हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक कदम सफलता की ओर। जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। दोस्तों, आज 17 जनवरी का डेट है। एनटीपीसी का एग्ज़ाम जो हुआ उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछा गया, क्या नहीं, और किस टाइप का क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं इम्पोर्टेंट, उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो पहला जो क्वेश्चन पूछा गया ये कि विद्युत धारा को किससे मापते हैं। तो विद्युत धारा को जो मापने की जो इकाई है उसको एम्पियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम्पियर कहा जाता है। विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत किसने दिया। तो जनसंख्या का जो वृद्धि सिद्धांत है वो एडविन केनन ने दिया था। किसने दिया था? एडविन केनन ने दिया था जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को। फिर अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था ये कि सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम क्या है। तो सबसे लॉन्गेस्ट मतलब यानी कि सबसे लंबा जो हाईवे है वो उसका नाम क्या है। तो NH-44 जो है सबसे लंबा हाईवे है। ये देखिए, ये पूरा ऊपर भारत का जो हमारा ऊपर जो छोर है और नीचे छोर पूरा कवर करता है ये NH-44। और अगर पूछ दे आपको कि ये कहाँ से कहाँ तक है तो आप बोल सकते हैं श्रीनगर से कन्याकुमारी तक पूरा फैला हुआ है। और इसकी अगर लंबाई की बात करेंगे हम लोग पूरा, तो 3840 किलोमीटर ये लंबा है NH-44। और ये सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे का नाम है NH-44। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये था कि चंद्रयान 2 कहाँ से लॉन्च किया गया। तो चंद्रयान 2 जो है ये श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। और कब किया गया? ये 22 जुलाई 2019 को किया गया। फिर अगला क्वेश्चन इसी से बन सकता है आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। तो देखिए, चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान था ये, कि जो चंद्रयान पहला था जो वो असफल रहा। तो चंद्रयान 2 बनाने का ये निर्णय लिया गया और इसको फिर से प्रक्षेपित करने का किया गया, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने विकसित किया है। अभियान को GSLV संस्करण 3 प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया। इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर एवं एक लैंडर शामिल है। फिर अगला क्वेश्चन आया हुआ था, अरविंद बोबड़े से पहले CJI कौन थे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे पहले? अरविंद बोबड़े अभी तो वर्तमान में हैं, और इनसे पहले कौन थे? रंजन गोगोई जी जो थे इससे पहले थे। फिर अगला क्वेश्चन ये बना था, पहली महिला लोकसभा स्पीकर कौन थी। तो पहली महिला लोकसभा स्पीकर वो मीरा कुमार थी, जो महिला में पहली लोकसभा स्पीकर थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे इससे ही रिलेटेड, श्रीमती मीरा कुमार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक हैं। वे 15वीं लोकसभा में बिहार के सासाराम लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष स्पीकर के रूप में 3 जून 2009 को निर्विरोध चुनी गई थी। तो अगला क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि एनटीपीसी में कि पहली महिला जो लोकसभा मीरा कुमार है ये किस दिन निर्विरोध चुनी गई थी। तो 3 जून 2009 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, GSLV MK3 का अन्य नाम क्या है। इसको और दूसरे नाम से क्या नाम से जाना जा सकता है। तो अगर ऑप्शन में दिखे कि LVM3 है तो यही इसका राइट आंसर होगा। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। देखिए, GSLV MK3 जो है यानी कि भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3, क्या भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण MK3 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा विकसित एक भू स्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान है। भूस्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान मार्क 3 का परीक्षण आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। अगला जो क्वेश्चन आया हुआ था, हड़प्पा की खोज किसने की।
तो हड़प्पा की जो खोज की वो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? ये 1921 में की थी। फिर इससे ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा पूर्वोत्तर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक पुरातात्विक स्थल है, यानी कि पुराना स्थल है, बहुत ही पुराना। यह साहिवाल शहर से 20 किलोमीटर दूर पश्चिम में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता के अनेकों अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को इस शहर के नाम के कारण हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन ही आया था खोज से ही रिलेटेड, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखालदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? 1922 में की थी। तो ध्यान रखिए कि हड़प्पा की खोज 1921 में और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो की खोज जो की है राखालदास बनर्जी ने की थी। इससे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। मोहनजोदड़ो की खोज प्रसिद्ध इतिहासकार राखालदास बनर्जी ने कब की? 1922 ईस्वी में की थी। और राखालदास बनर्जी का अगर जन्म पूछा जाए तो ये मुर्शिदाबाद में इनका जन्म हुआ था और 22 अप्रैल 1885 में हुआ था। 22 अप्रैल 1885 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी कहाँ है? तो देखिए यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जो है टोक्यो जापान में है ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन ये था कि फलों का मीठापन, पान लिखा गया यहाँ पे, पन है, मीठापन किसके कारण होता है? तो फलों में जो मीठापन होता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। कि हमको अगर फल खाते हैं तो मीठा जो लगता है वो फ्रक्टोज के कारण होता है। फिर क्वेश्चन आया हुआ था कि दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? तो दुनिया का जो सबसे मानव रोबोट है उसका नाम है सोफिया। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देख लेते हैं। सोफिया दुनिया की ऐसी पहली रोबोट है जिसे इंसानों की तरह किसी देश की नागरिकता मिली है। रोबोट सोफिया का निर्माण हांगकांग की कंपनी ने हैंसन रोबोटिक्स यानी कि हांगकांग बेस्ड कंपनी हैंसन रोबोटिक्स के डेविड हैंसन ने किया है। किसने किया है? डेविड हैंसन ने इसका निर्माण किया है। कहाँ की कंपनी है ये? हांगकांग की कंपनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है वो कुमारगुप्त ने बनवाया था। प्राचीन भारत में नालंदा विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विश्वविख्यात केंद्र है। यह दुनिया का सबसे पुराने विश्वविद्यालय में से एक है। अब देखिए दुनिया में बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं जो बहुत ही पुराने हैं, उनमें से एक क्या है? नालंदा विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना जो है 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश ने कराया था। गुप्त वंश ने करवाया था, जो कि सम्राट कुमारगुप्त ने इसका जो है बनवाया था और महेंद्रदातित्य के खिताब को अपनाया था। फिर अगला क्वेश्चन ये था कि मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? तो मधुबनी जो चित्रकला है ये बिहार राज्य से संबंधित है। फिर क्वेश्चन आया हुआ था कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित है? तो प्रधानमंत्री जो उज्ज्वला योजना है ये गैस सिलेंडर से संबंधित है। केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से कमज़ोर वर्ग के परिवारों खासकर महिलाओं को बहुत राहत मिली है। इसे 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया में लॉन्च किया गया था। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को घरेलू रसोई गैस LPG कनेक्शन देती है, जिससे इसे क्या है जो गरीब परिवार के जो लोग हैं उनको बहुत ही राहत मिली है। अन्य तो पहले क्या करते थे, चूल्हे जलाते थे, लकड़ी जलाते थे, कंडे जलाने से इससे क्या होता था, धुआं भी निकलता था और हमारा वायु जो है प्रदूषित भी होता था। अब क्या थोड़ी सी इसके कारण जो है वायु प्रदूषित कम हो गई है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल का जो NTPC का एग्ज़ाम होगा हम उसके क्वेश्चन भी सीरीज लेके आएंगे, बनाएंगे आपके लिए। हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें दोस्तों को और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो कैसे लग रहा है। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।